भगवान की महती कृपा करुणा से हम आप सब वर्तमान जी का श्रवण लाभ ले रहे हैं। श्री कार्तिक महात्म्य का श्रवण लाभ ले रहे हैं। एक बार प्रेम से बोलिए वत्सल भगवान की जय। तो हम लोगों ने कल श्री धर्मदत्त जी और कलह की कथा सुनी थी। आशा करता हूँ आपको याद होगा। जो हमारा पंचम अध्याय था उसमें हमने सुना किस प्रकार से श्री धर्मदत्त जी ने कलह को जब अपने जीवन भर के कार्तिक मास व्रत के पुण्य का आधा भाग दिया तो कला वैकुंठ गई। बड़ा दिव्य उनको देह प्राप्त हुआ और जो भगवान के पार्षद थे उन्होंने श्री ब्रह्मदत्त जी को वरदान भी दिया कि तुम भी इसी प्रकार से भगवान के नित्य धाम में जाओगे और त्रेता में तुम भगवान के पिता के रूप में जो है आओगे और तुम्हारी दोनों पत्नियां और ये कला ये तीनों भी तुम्हारे साथ ही आएंगी। तीन पत्नियां तुम्हारी होंगी और ये ब्रह्मदत्त जी ही फिर आगे महाराज दशरथ भी हुए। इस प्रकार से हमने जो है पूरी कथा सुनी थी। आज हमें आगे बढ़ना है और जो हमारा छठा अध्याय है उस पर चर्चा करनी है। बड़ा सुंदर प्रसंग है। कार्तिक महात्म्य का जो छठा अध्याय है उसमें राजा चौल और विष्णु दास जी की कथा है। ये कथा बड़ी अद्भुत है और बहुत सावधानी से सुनकर इस कथा से बहुत सी शिक्षाएं ली जा सकती हैं। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। श्री पृथु जी ने सब प्रश्न किए हैं और नारद जी सारी कथा सुना रहे हैं। तो नारद जी ने कहा कि हे राजन, इस प्रकार से विष्णु पार्षदों के वचन सुनकर धर्मदत्त को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने साष्टांग प्रणाम करके कहा कि प्रायः सभी लोग भक्तों का कष्ट दूर करने वाले भगवान विष्णु के यज्ञ दान तीर्थ सेवन और तपस्या आदि के द्वारा विधि पूर्वक आराधना करते हैं। उन समस्त साधनों में ऐसा कौन सा साधन है जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय है? क्योंकि आप लोग तो भगवान के नित्य पार्षद हैं, आप तो भगवान के साथ में ही रहते हैं। आपको तो निश्चित रूप से पता होगा बहुत से साधन हैं, पर सबसे श्रेष्ठ साधन कौन सा है जो भगवान को सबसे ज्यादा प्रिय हो? ऐसा कोई साधन आप हमें बताइए। और बड़ा सुंदर प्रश्न किया है रघुदत्त जी ने, क्योंकि जो व्यक्ति नित्य ही भगवान की सन्निधि में रहता है उसको तो पता ही होगा भगवान को क्या प्रिय है। इसलिए ऐसे व्यक्ति से प्रश्न किया जाता है। जैसे जो संत हैं, जो भगवान के भक्त हैं, उनसे हम प्रश्न करते हैं क्यों? कि वो नित्य भगवान के साथ ही रहते हैं, नित्य भगवान का स्मरण कर रहे होते हैं। एक क्षण के लिए भी वे भगवान को भूलते नहीं। अब प्रश्न ही किसी ऐसे व्यक्ति से किए जाए जो ना तो भगवान का जिसे कोई बोध है और ना धर्मशास्त्र का बोध है, तो उसको हमारी मूर्खता माना जाएगा। इसलिए जिससे भी प्रश्न करना है बहुत सावधानी से प्रश्न करना चाहिए। हम किससे पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं और कैसे पूछ रहे हैं, ये भी एक मर्यादा होती है। तो धर्मदत्त जी ने प्रश्न किया कि मेरी ये प्रार्थना है कि आप लोग मुझे अवगत कराइए कि सबसे प्रिय साधन भगवान का कौन सा है और ऐसा कौन सा साधन है जिससे भगवान का सामीप्य मिले, जिससे भगवान की समीपता सबसे जल्दी प्राप्त हो। ऐसा जो साधन हो आप वो भी मुझे बताइए। इस साधन का अनुष्ठान करने से उपयुक्त सभी साधनों का अनुष्ठान स्वतः ही हो जाता है। और मुझे ये भी बताइए कि ऐसा कौन सा साधन है जिसको करने से बाकी सब साधन भी हो जाते हैं। जैसे श्री रहीमदास जी ने कहा रहीमदास जी ने कहा कि एक है साधे सब सदे सब साधे सब जाए, रहीमन मूल ही सींची वो तो फूले फले या खाए। रहीमदास जी ने कहा कि रहीमन मूल ही सींची वो, मूल को सींचो। पेड़ की जो मूल है, जो जड़ है, अगर उसको सींचोगे तो सारे फूल पत्ते उन सबको पानी मिल जाएगा। और एक एक डाल पर पानी डालने बैठोगे तो
किसी भी डाल को पानी नहीं मिलेगा। तो ऐसा कोई साधन जिससे सब साधनों का फल मिलता हो, तो वो भी आप मुझे बताइए। तो अब यहाँ जो है भगवान के पार्षद जो कि अ, आए हैं कला को लेने, वे उत्तर दे रहे हैं। बड़ा प्यारा उत्तर है, तो सावधानी से सुनिएगा, एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो मैं एक बार पुनः ये स्पष्ट कर दूं कि कथा जो अब भगवान के पार्षद सुना रहे, इसमें बहुत ज्यादा विस्तार की आवश्यकता नहीं है, पर सावधानी की आवश्यकता है। तो थोड़ा सा सावधानी से अगर आप सुनेंगे तो बहुत अच्छे से हम लोग इससे शिक्षा ले सकते हैं। खैर, तो भगवान के वे जो दोनों पार्षद हैं, चार पार्षद हैं भगवान के, जिनमें से जय है, विजय है, हरिशरणम। एक बार मुझे बताइए, मेरी आवाज आ रही है नहीं? जी। तो थोड़े से नेटवर्क की दिक्कत हो सकती है, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। तो हम लोग सुन रहे थे कि जो पुण्यशील और सुशील जी, वे दोनों यहाँ ब्रह्मदत्त जी के प्रश्न का जवाब दे रहे हैं। वे बताते हैं कि हे ब्राह्मण, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। अब एकाग्र चित्त होकर सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। हरीश शर्मा, क्या एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो दोनों पार्षद जो है वे बताते हैं कि हे राजन, हे ब्राह्मण, तुम सावधानी पूर्वक सुनो। हम इतिहास सहित प्राचीन वृत्तांत का वर्णन करते हैं। पहले कांचीपुर में चोल नामक एक राजा थे, जो कि एक चक्रवर्ती राजा थे, बड़े ही धर्मात्मा, बड़े ही जो है पुण्यात्मा राजा थे, और भगवान के बहुत बड़े भक्त थे महाराज। सबसे बड़ी बात है कि भगवान के भक्त थे। तो कहते हैं कि ये जो राजा चौल थे कांचीपुरी में, ये एक चक्रवर्ती राजा थे। उनके अधीन जितने भी देश थे, वे चौल के नाम से ही विख्यात थे। चोला डायनेसिटी जो पढ़ाई भी जाती, तो उनका उनकी ही चर्चा यहाँ हो रही है। कहते हैं कि ये जो राजा चौल थे, ये इस भूमंडल पे जितने भी इनके अंडर में सारे राज्य आते थे, वो इनके नाम से ही जाने जाते थे। और उस समय कोई भी मनुष्य दरिद्र, दुखी, पाप में लगने वाला अथवा रोगी नहीं था। बड़ा अच्छा इनका राज्य था। धर्मात्मा राजा हो तो ऐसे सब क्रियाएं नहीं होती। जहां धर्म से राज्य होता है ना, वहां ना तो कोई भूखा मरता है, ना ही कोई दरिद्र होता है, और ना ही कोई गरीब होता है। सब संतुष्ट होते हैं, जितना जिसके पास है वो उसमें ही संतुष्ट रहता है। नहीं दरिद्र कोई दुखी, न दीना, नहीं कोई अबुध न लच्छन हीना। राम राज्य का जब वर्णन आया, और गोस्वामी जी ने वर्णन किया कि ना तो राम राज्य में कोई दरिद्र है, ना कोई दुखी है, ना कोई दीन है, और ना ही कोई लक्षणहीन है, ना ही कोई अबुध है। तो बहुत विस्तृत वर्णन गोस्वामी जी ने भी किया। तो ऐसा ही राज्य इनका था, राजा चौल का भी ऐसा ही राज्य था। कहते हैं कि महाराज, उन्होंने
इतने यज्ञ किए जितने की कोई गणना ही नहीं हो सकती, बहुत यज्ञ करते थे। उन यज्ञों को गिनना बहुत कठिन हो गया। बहुत भारी भारी यज्ञ महाराज ये करते थे। राजा का कर्तव्य है, राजा को यज्ञ आदि करने ही चाहिए। तो बहुत से यज्ञ करते थे, भगवान के बहुत बड़े भक्त थे। तो उनके यज्ञों के स्वर्ण में एवं शोभाशाली यूपों से भरे हुए जो ताम्रपर्णी नदी के दोनों किनारे चैत्र रथ वन के समान सुशोभित होते थे। क्योंकि अब यज्ञ होगा तो महाराज नदी में जो सामग्री का विसर्जन होगा, वो इतनी सामग्री हो गई, ऐसा लगता है मानो कोई बगीचा बन गया हो। तो इतने सारे यज्ञ करते थे। तो ताम्रपर्णी नदी में, उन ताम्रपर्णी नदी के जो किनारे थे वो भी बड़े जगमगाने लगे। ये तो एक समय की बात है। अब बड़ी सुंदर जो है यहाँ कथा आरंभ हो रही। एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। कहते एक समय की बात है, राजा चोल अनंत शयन नामक एक तीर्थ में गए। और अनंत शयन तीर्थ में जब ये गए तो वहां पर इन्होंने देखा भगवान विष्णु की जो है बड़ी सुंदर प्रतिमा है महाराज। तो महाराज भगवान के विग्रह को देखकर बड़ा आनंदित हुए। कहते मणि मोती तथा स्वर्ण के बने हुए सुंदर फूलों से इन्होंने भगवान का पूजन किया और फिर भगवान को साष्टांग प्रणाम भी किया। कहते प्रणाम करके जो ही ये बैठे, उसी समय उनकी दृष्टि भगवान के पास आते हुए एक ब्राह्मण पर पड़ी। क्योंकि अब समझिए यहाँ हो क्या रहा है। इन्होंने बड़ी विधि से भगवान की पूजा की। पूजा करके महाराज सोना चढ़ाया और खूब सुंदर सुंदर पुष्प चढ़ाए, खूब सुंदर तुलसी दल चढ़ाए। बड़ी प्रसन्नता से इन्होंने पूजा की और बहुत सी सामग्री चढ़ाई। और राजा तो राजा है महाराज, ऐसा वर्णन आया शास्त्रों में कि राजा की पूजा में तो कुछ भी प्रयोग हो सकता है, राजा तो कुछ भी कर सकता है। राजा चाहे तो सारे राज्य का सोना ही भगवान की सेवा में लगा दे, राजा की क्षमता कहाँ हो सकती है। लेकिन हुआ क्या कि इन्होंने देखा एक ब्राह्मण आ रहे थे चलते हुए, इनकी पूजा हो गई थी, उसके बाद की बात है। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। इन्होंने देखा एक ब्राह्मण चलते हुए आ रहे हैं। और जब उन ब्राह्मण को देखा तो थोड़ा सा इनको आश्चर्य हुआ कि अभी ब्राह्मण क्या करने आ रहे हैं। शायद भगवान को प्रणाम करेंगे, पूजा करेंगे ये भी। तो पता लगा कि ब्राह्मण तो इस कांची नगरी के ही निवासी, जिस कांची नगरी से मैं आया हूँ वहां ही ये रहते हैं ब्राह्मण। तो इस प्रकार से इनको जैसे पता लगा तो बोले चलो ये तो हमारे ही राज्य का आदमी है। वे भगवान की पूजा के लिए अपने हाथ से जो है तुलसी दल लेकर आए थे, तुलसी दल का चयन करके लाए और जल उनके हाथ में था। ब्राह्मण के पास क्या होगा, ब्राह्मण तो अकिंचन होता है। तो उनके पास केवल तुलसी दल और जल, दो ही चीजें थी। राजा तो राजा था, राजा ने तो इतना कुछ चढ़ाया था महाराज। तो निकट आने पर उन ब्राह्मण ने विष्णु सूक्त का पहले पाठ किया और पाठ करने के बाद देव देव भगवान को स्नान कराया और तुलसी की मंजरी तथा पत्तों से विधिवत भगवान का पूजन किया। राजा चोल ने जो पहले रत्न चढ़ाए थे, महाराज सोना चढ़ाया था, मणि माणिक के चढ़ाए थे, वो सारे उन्होंने उतार दिए। क्योंकि कोई भगवान को स्नान कराएगा तो सब आभूषण आदि तो उतारेगा ना। तो उन्होंने उस सब कुछ उतार के तुलसी मंजरी अपनी चढ़ा दी। और जितने भी रत्न आदि थे उनको भी तुलसी से ढक दिया। तुलसी तुलसी भगवान के चारों ओर हो गई। ये देख के राजा को बड़ा क्रोध आया। राजा ने कहा कि अरे विष्णुदास, मैंने मणि माणिक्यों से स्वर्ण से भगवान की पूजा की थी और वो कितनी शोभा पा रही थी, कितने सुंदर भगवान लग रहे थे। अरे भैया, तुम आए, तुमने तुलसी दल से सब कुछ ढक दिया, बताओ ऐसा तुमने क्यों किया।
मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम बड़े मूर्ख हो। तो विष्णुदास जी ने कहा, क्यों, मैं आपको मूर्ख क्यों लगता हूँ? बोले, तुम इतने मूर्ख हो कि जब भगवान की इतनी शोभा बढ़ रही थी, सोने से, रत्नों से, मणि माणिक्यों से, तुमने आकर तुलसी पत्र से सब कुछ ढक दिया। तुम्हें भगवान की पूजा का कोई ज्ञान नहीं है। तभी तो तुम अत्यंत सुंदर सजी सजाई पूजा को पत्तों से ढके जा रहे हो। तुम्हारे बर्ताव पर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो विष्णुदास जी ने कहा कि राजन, आपको भक्ति का वास्तव में कुछ नहीं पता। आप मुझे कह रहे हैं कि मुझे भक्ति का ज्ञान नहीं, वास्तव में आपको भक्ति का कोई ज्ञान नहीं। केवल राज लक्ष्मी के कारण आप घमंड कर रहे हैं। बताइए, आज से पहले आपने कितने वैष्णव व्रतों का पालन किया है? आप मुझे केवल 1 मिनट दीजिए। जी, तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो इस प्रकार से अब राजा चौल ने कहा कि महाराज, तुम्हें भक्ति का कोई ज्ञान नहीं। मैंने मणि माणिक्यों से भगवान की पूजा की थी और तुमने आकर तुलसी दल से ढक दिया भगवान को। और विष्णुदास जी कह रहे हैं कि आपको वास्तव में भक्ति का ज्ञान नहीं, क्योंकि भगवान को तो तुलसी दल बहुत प्रिय है। अब तुम जानते ही नहीं हो। तुमने कभी व्रत किया होगा तो तुम्हें पता लगेगा। कभी व्रत किया नहीं तुमने भगवान का। कोई वैष्णव व्रत करते तो पता लगता ना कि भगवान को क्या प्रिय है, क्या अप्रिय है। आगे अपने राजसी ठाट बाट को लेकर। तो अब राजा को भी क्रोध आया। राजा तो राजा है महाराज। राजा को इस प्रकार से विष्णुदास जी ने बोल दिया, क्योंकि विष्णुदास जी भगवान के भक्त हैं और भक्त को किसी का कोई डर नहीं है, क्योंकि भक्त को किसी से कोई आशा नहीं है। विष्णुदास जी ने कहा कि ये ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, हमें दंड देगा तो दे दे महाराज, हमें राज्य से निकाल देगा तो निकाल दे, हमें जहाँ ठाकुर जी रखेंगे हम रह लेंगे। तो राजा ने कहा कि ब्राह्मण, यदि तुम विष्णु भक्ति से अत्यंत गर्व में आकर ऐसी बात कर रहे हो तो बताओ, तुमने कितनी भक्ति की है? अरे तुम तो दरिद्र हो, निर्धन हो, क्या है तुम्हारे पास? तुमने विष्णु को साष्टांग करने वाले, क्षमा चाहूंगा, भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञों और दान आदि को तो कभी भी नहीं किया। अरे दान तुम दोगे क्या? तुम तो लेते ही रहते हो दान। तो इस प्रकार से महाराज राजा बड़े ताव में आ गया। राजा ने कहा कि मैं तो इतने दान करता हूँ, दिन रात में तो दान ही करता रहता हूँ, यज्ञ करता हूँ, इतना कुछ करता हूँ भगवान की पूजा सेवा में, तुमने क्या किया है?
तो महाराज राजा को थोड़ा अहंकार हुआ और राजा ने कहा कि देखो, पहले कहीं कोई देवालय तुमने बनवाया? कभी ऐसा हुआ तुमने कोई मंदिर बनवाया हो, कुछ किया हो? अरे ऐसी दशा में भी तुम्हें अपनी भक्ति का इतना घमंड है। अच्छा, तो आज यहाँ जितने भी श्रेष्ठ ब्राह्मण उपस्थित हैं, वे सभी कान खोलकर मेरी बात सुन ले। देखना है मैं पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता हूँ या ये पहले भगवान विष्णु का दर्शन पाता है। पहले दर्शन किसको होगा, तो ये देखना है अब हमें। तो दोनों में महाराज थोड़ी सी बात ज्यादा बढ़ गई। आशा करता हूँ आप लोग समझ पा रहे हैं कि हो क्या रहा है। तो अब जब इतना विवाद हुआ तो राजा ने कहा कि अब ये देखा जाएगा कि किसमें कितनी भक्ति है, मेरी भक्ति ज्यादा है या इसकी भक्ति ज्यादा है। दोनों पार्षदों ने कहा कि हे ब्राह्मण, ये कहकर राजा चोल अपने राजभवन को चला गया और उन्होंने महर्षि मुद्गल को आचार्य बनाकर वैष्णव यज्ञ का अनुष्ठान आरंभ कर दिया, जिसमें बहुत से ऋषियों का समुदाय एकत्रित हुआ। उन्होंने फिर वैष्णव यज्ञ करना शुरू किया, क्योंकि राजा तो यज्ञ ही करता था और यज्ञ ही राजा को करना आता था। तो कहते बहुत से वैष्णव समुदाय एकत्रित हुए, बहुत सा अन्न खर्च किया गया, बहुत सी दक्षिणा बांटी गई। जैसे पूर्व काल में गया क्षेत्र के भीतर जो है ब्रह्मा जी ने समृद्धिशाली यज्ञ का अनुष्ठान किया था, वैसा ही महान यज्ञ हुआ राजा चोल के यहाँ। बहुत कुछ दान दिया गया, बहुत सी दक्षिणा बांटी गई, बहुत सा अन्न आदि भी प्रचुर मात्रा में खर्च किया गया। बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया राजा ने। और उधर विष्णुदास तो बेचारे विष्णुदास हैं, अकिंचन ब्राह्मण हैं, उनके पास क्या है? उन्होंने तो भगवान के मंदिर में तो वही रुक गए, वे तो कहीं गए भी नहीं। वहां रुककर भगवान को संतुष्ट करने वाले शास्त्रोक्त नियमों का भली भांति पालन करते हुए सदा ही व्रत अनुष्ठान करने लगे। माघ और कार्तिक, इन दो व्रतों में तुलसी का बगीचा बनाना, फिर एकादशी का व्रत करना, द्वादश अक्षर मंत्र का जप करना तथा गीत भगवान को सुनाना, नृत्य करना आदि आदि बड़ी सुंदर सब क्रियाएं करते थे। कार्तिक मास के व्रत की बड़ी भारी महिमा है, इसलिए मैं बारंबार बारंबार आप लोगों से निवेदन करता हूँ कि कार्तिक की कथा तो बिल्कुल भी मत छोड़िए। जैसे भी समय मिले, जहां भी समय मिले, थोड़ा सा समय एडजस्ट कर लीजिए तो कार्तिक की कथा में अवश्य पधारिए, क्योंकि इस कथा से ही महाराज कल्याण हो जाता है। बड़ा भारी महत्व है कार्तिक मास में हर एक क्रिया का। एक क्रिया भी अगर आप करेंगे तो उसका भी बड़ा भारी महात्म्य है। एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं इस प्रकार से ये जो विष्णुदास जी जब ये यज्ञ आदि तो बेचारे कहाँ करते, तो इन्होंने तो बड़ा सुंदर जो है कार्तिक का व्रत कर लिया, खूब सुंदर तुलसी का बगीचा बना लिया, एकादशी का व्रत कर लिया, खूब सुंदर सुंदर भगवान की कथा सुन ली, चार लोगों को सुना दी, खूब जो है गान करते, भगवान के सामने नृत्य करते, संकीर्तन करते, बड़ा आनंद उल्लास से अपना ये कार्तिक मास का और माघ मास का दोनों माघ में भी यही सब पालन करने चाहिए जो कार्तिक में किए जाते हैं। फरवरी के आसपास माघ का महीना होता है। तो कहते हैं कि महाराज इस प्रकार से ये अपना अनुष्ठान अपने अनुरूप कर रहे थे। राजा अपने हिसाब से यज्ञ कर रहा था, बड़े बड़े यज्ञ कर रहा था महाराज राजा। तो कहते हैं हुआ क्या कि ये तो षोडशोपचार से भगवान की नित्य पूजा करते और यही इनकी जीवनचर्या बन गई थी। नित्य इनका काम यही था, सब पालन करते। वे समदर्शी थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को ही स्थित देखते थे। अगर आपको याद हो तो हमने रामचरितमानस में जब नवधा भक्ति का वर्णन सुना था तो उसमें भी हमने सुना था
सातवीं सम मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत करि लेखा। भगवान ने कहा माँ शबरी को कि सातवीं भक्ति क्या है। सातवीं भक्ति है कि सातवीं सम मोहि मैं जग देखा, सारे जगत को मेरे समान देखना। तो ये विष्णुदास जी जो थे, ये सारे जगत को भगवान के ही रूप में देखते थे। बड़े समदर्शी महात्मा थे और संपूर्ण प्राणियों में भगवान विष्णु को स्थित देखते थे। उन्होंने भगवान विष्णु के संतोष के लिए उद्यापन विधि सहित माघ और कार्तिक के विशेष नियमों का भी पालन किया। अब मैंने आप लोगों को बताया था, हमने कल जो कथा सुनी उसमें हमने माघ मास की भी कथा सुनी और माघ मास और कार्तिक मास दोनों के उद्यापन की विधि भी सुनी थी। हमने सुना था कि जो व्यक्ति उद्यापन सहित कार्तिक मास और माघ मास को नियम सहित पालन करता है वो निश्चित रूप से भगवान के धाम जाता है, इसमें कोई संशय नहीं। अगर कोई भूल भी हो जाए तो भगवान उसे क्षमा कर देते हैं। इसलिए बड़ी भारी महिमा कार्तिक मास की और माघ मास की है। कोई नियम भी पालन नहीं कर पा रहे हैं पूरे महीने में, केवल 5 दिन भी अगर आप नियम पालन करते हैं तो भी आपको संपूर्ण मास के नियम पालन का जो है फल मिल जाता है। बहुत भारी महिमा है महाराज कार्तिक जी की। एक बार प्रेम से बोलिए श्री कार्तिक मास की जय। तो इस प्रकार से जो विष्णुदास जी थे ये उद्यापन भी कर रहे थे और सब नियमों का पालन कर रहे थे। खूब प्रेम से भगवान की पूजा करते थे, जितना जो इनके पास था उसके हिसाब से पूजा कर रहे थे। और दूसरी तरफ राजा चोल तो बड़े बड़े यज्ञ कर रहा था। राजा चोल ने कह दिया था अपने गुरु जी को कि गुरु जी, पुरोहित जी, जितना खर्च हो जाए कोई बात नहीं, बस मुझे तो भगवान का दर्शन पहले करना है। मेरी तो जो है शर्त लगी है विष्णुदास से कि उस गरीब ब्राह्मण को पहले दर्शन देंगे भगवान या मुझे देंगे। तो वो भी अपने हिसाब से यज्ञ कर रहा था महाराज। तो इन्होंने खूब सुंदर जो है नियम सब पालन किए कार्तिक मास के माघ मास के। इस प्रकार राजा चोल और विष्णुदास दोनों ही भगवान विष्णु की आराधना कर रहे थे। दोनों ही अपने अपने व्रत में स्थित रहते और दोनों ही इंद्रियां और दोनों ही कर्म भगवान को केंद्रित करके सब कार्य करते, यानी कि अपनी इंद्रियां और इनके सारे कर्म भगवान के निमित्त ही होते थे। एक दिन की बात है, विष्णुदास नित्य कर्म करने के पश्चात भोजन तैयार कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि किसी ने उनका भोजन चुरा लिया और चुराने वाले पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ी। अब देखिए ये कथाएं तो हम हर साल सुनते हैं, कार्तिक मास की कथा तो हर साल ही हम सुनते ही है। लेकिन जब भी कथा सुनते हैं तो एक अलग आनंद आता है। ये कार्तिक मास का महात्म्य है। ये कथाएं तो अब प्रभु कृपा से याद भी हो चुकी है सुनते सुनते, पर फिर भी मन में आता है कि अरे आगे क्या होने वाला है। इसीलिए कार्तिक मास का एक वातावरण ही इतना सुंदर है कि आनंद जो है वो कम होता ही नहीं। इसलिए मैं बारंबार निवेदन करता रहता हूँ कि कथा को मत छोड़िए। बड़ी विशेष कथा है कार्तिक मास की। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं अब हुआ क्या कि महाराज विष्णुदास जी ने भोजन बनाया कि बढ़िया सुंदर जो है भगवान को भोग लगाऊंगा। और इन्होंने देखा वो जब भोग लगाने गए तो वो भोजन तो चोरी हो गया, किसी की नजर ही नहीं पड़ी। तो इन्होंने फिर दोबारा भोजन बनाया कि चलो कोई बात नहीं, भगवान की जैसी इच्छा हो, एक बार पुनः, क्यों भगवान को तो भोग लगाना ही है। तो फिर से भोजन बनाया और दूसरी बार जब भोजन बनाया वो भी चोरी हो गया। तो अब इन्होंने फिर वापस भोजन नहीं बनाया क्योंकि इनको लगा अब मैं शाम को भी पूजा करनी है, शाम का भी नियम है, तो शाम का नियम छूट जाएगा, समय है नहीं। तो बोले कोई बात नहीं, भगवान को मानसी में भोग लगा के बैठ गए, खुद कुछ पाया नहीं। अब इन्होंने दूसरी बार भोजन इसलिए नहीं बनाया कि शाम का नियम अगर मेरा टूट गया तो जो मेरा नित्य का नियम है कार्तिक का वो टूट जाएगा। इसीलिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। दूसरे दिन भी इन्होंने उसी प्रकार से भोजन बनाया, उसी समय पर भोजन बनाया, क्योंकि इनका जो नियम है वो फिक्स है ना। हमारे यहाँ जीवन में नियम जो है उसका बड़ी श्रद्धा से पालन होना चाहिए। परम श्रद्धे परम पूज्य
श्री करपात्री जी महाराज कहा करते थे कि जिस मनुष्य के जीवन में नियम नहीं है वो मनुष्य है ही नहीं, वो तो पशु है। फिर उसमें और पशुओं में भेद क्या है? तो नियम को बड़ी निष्ठा से नियम का पालन करना चाहिए। जो गुरुजन नियम दे देवे, जो संत जन नियम दे देवे, या कोई अगर शरणागत अभी नहीं हुआ है, उसने नियम लिया कि हम तो 11 माला 21 माला भगवान के नाम की जपेंगे, तो प्राणपन से उस नियम का पालन करना चाहिए। क्योंकि भगवान ने कहा है सगुन उपासक परिहित निरत नीति दृढ़ नियम, निरत नीति और दृढ़ नियम। जो शास्त्र की आज्ञा का पालन करता है और अपने नियमों में बड़ा दृढ़ है, वो व्यक्ति मुझे बहुत प्रिय है। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ये विष्णुदास जी महाराज, इन्होंने दूसरे दिन भी भोजन उसी समय बनाया, अपना सब सुबह की पूजा आदि करके भोजन बनाया। तो पुनः जब भगवान को भोग लगाने के लिए, क्योंकि भोजन ये पहले बना देते थे, उसके बाद फिर भगवान की पूजा करके भगवान को भोग लगाते थे। भोग लगाने का भी बीच में नियम है, हर चीज नियम से होती है ना। तो पहले भगवान का पूजन होता है, फिर भगवान को भोग लगता है, आरती पूजा हो जावे, उसके बाद भगवान को सुंदर भोग धराया जाता है। तो जैसे ही आरती पूजा सब करके आते, फिर इन्होंने देखा कि भोजन आज फिर चोरी हो गया। तो इनके मन में बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं रोज भोजन बनाता हूँ, भोजन चला कहाँ जाता है। पर बात वही है कि अगर फिर से अब भोजन बनाएंगे तो नियम सारा रह जाएगा। तो दूसरी बार इन्होंने भोजन नहीं बनाया, फिर भगवान को मानसी में भोग लगाकर और महाराज अपना चुपचाप सब नियमों का पालन करने लगे। तीसरे दिन फिर वही हुआ। ऐसा करते करते 7 दिन बीत गए। 7 के 7 दिन वो भोजन चोरी होता रहा और विष्णुदास जी बेचारे 7 दिन से भूखे थे, क्योंकि दूसरी बार भोजन तो बनाया नहीं, दूसरे किसी के हाथ का पाना नहीं, तो कोई देने वाला है नहीं, तो ये कैसे खाते। अब 7वें दिन इनके मन में आया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो रोज मेरा भोजन चुरा लेता है, मुझे देखना चाहिए। तो इन्होंने अपना नियम थोड़ा सा जल्दी पूरा करके भोजन बना के वहां खड़े हो गए, जहां इन्होंने भोजन रखा था भगवान का। वो खड़े रहे तो उन्होंने देखा कि बहुत ही कमजोर, बिल्कुल इतना कमजोर व्यक्ति, जिसके शरीर में जो मांस है वो तो दिख ही नहीं रहा, केवल हड्डियां ही दिख रही है महाराज। इतना एक कमजोर व्यक्ति आया और वो कमजोर व्यक्ति आकर भोजन को चुराकर भागने लगा। और देखते रहे कि कर क्या रहा है, क्योंकि इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था। अब अपने स्थान का त्याग ये कर नहीं सकते थे कि बाहर जाके किसी से भिक्षा ले आवे या किसी जो है मंदिर आदि में जाकर प्रसाद पा ले। ये उसका त्याग भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनका नियम जो था ना वो बड़ा दृढ़ था। तो इन्होंने नियम में ही क्षेत्र संन्यास भी लिया था। ऐसे बहुत से नियम लेते हैं बहुत से वैष्णव जन चातुर्मास्य में, कि हम पूरे चातुर्मास्य में अमुक वस्तु का जो है सेवन नहीं करेंगे। कई लोगों का नियम, एक माता जी को मैंने देखा, वो मीठा छोड़ देती हैं चातुर्मास्य में। और फिर ऐसा होता है, ऐसा नियम लेना भी चाहिए। शास्त्रों में वर्णन आया है कि जो आप छोड़ देना चातुर्मास्य में, फिर चातुर्मास्य पूर्ण होने के बाद उस वस्तु का पहले एक ब्राह्मण को दान करें और उसके बाद जो है फिर आप उसको पुनः पाइए। ये एक त्याग है भगवान के लिए, और त्याग तो कुछ ना कुछ तो करना ही चाहिए। तो इन्होंने क्षेत्र संन्यास लिया हुआ था कि मैं पूरे कार्तिक मास में और पूरे माघ मास में मैं यहीं रहूंगा, कहीं जाऊंगा नहीं, और भगवान का यहाँ रहकर ही खूब सुंदर जो है पूजन करूंगा। तो कहीं जा भी नहीं सकते थे बेचारे। कोई ना कोई जो है भोजन पाकर चला जाता है, ऐसा ही सोचते रहते थे। पर अब इन्होंने सामने देखा कि ये व्यक्ति रोज आता है, तो वास्तव में वो व्यक्ति एक चंडाल था। चंडाल कौन होता है? जो अ, पशुओं को खाते हैं, उसमें भी जो कुत्ते को खाते हैं, उनको चंडाल कहा जाता है। चंडाल सबसे निकृष्ट योनि मानी गई है।
तो कहते हैं कि जब उन्होंने उस चांडाल को देखा, भूख के मारे उसका शरीर बड़ा दुर्बल था, वो व्यक्ति बड़ा परेशान था, तो उसे देखकर वो श्रेष्ठ ब्राह्मण को बड़ी करुणा आई। उन्होंने देखा ये बेचारा जो है बड़ा भूखा लग रहा है, बड़ा परेशान लग रहा है, बड़ा जो है भूख से कांपता हुआ बड़ा दुखित लग रहा है। तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण के मन में तो करुणा होती है, सहज करुणा होनी चाहिए। ब्राह्मण के मन में सहज करुणा होनी ही चाहिए। तो उन्होंने देखा कि अब ये बेचारा इतना परेशान है, क्या किया जाए। अब इससे अगर मैं भोजन वापस भी ले लूंगा तो मेरा हृदय दुखी रहेगा, फिर भगवान की पूजा कैसे होगी। तो कोई बात नहीं, अब ये खा रहा है तो इसको खाने दो। तो करुणा से जब ये व्यथित हो गए, उन्होंने भोजन लेकर जाते हुए उस चांडाल को देखा और देखकर कहा कि अरे भैया जरा ठहरो, तुम रूखा सूखा क्यों खाते हो। ऐसा करो कि तुम थोड़ा सा घी ले लो। घी तो मैंने डाला ही नहीं, अभी अभी तो भोजन बना है ना। तो खूब सुंदर जो है घी डालकर फिर तुम पाओ प्रेम से, अब तुम्हें पाना ही है तो कोई बात नहीं, तुम पा लेना। तो वो चांडाल ने इनको देखा, वो डर गया, उसको लगा ये मुझे मारने आ रहे हैं। तो वो भागा और ये उसके पीछे पीछे भागे कि भैया थोड़ा घी लगा लो। तो इन्होंने समझाया भी कि मैं तुम्हें मारने नहीं आ रहा हूँ, मैं तो केवल तुम्हें घी देने आ रहा हूँ। वो कहाँ मानने वाला था, कोई चोर है, उसको कोई कहे कि भैया हम तुम्हें तुम्हारी चोरी की सजा नहीं देंगे बल्कि तुम्हारी चोरी के लिए इनाम देंगे, तो वो समझेगा कि शायद मुझे ऐसी बात कहकर अब कि वो गिर गया भागते भागते। और भागते भागते जैसे ही वो गिरा, मेरी आवाज आ रही है ना आप लोगों को? जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। तो वो कहते हैं जब वो भागते भागते गिर गया तो ये ब्राह्मण बेचारे और परेशान हो गए कि अरे ये बेचारा इतना कमजोर है, गिर गया। तो विष्णुदास जी ने वेग से चलकर उसके पास वे पहुंचे और करुणावश अपने वस्त्र के किनारे से उसको हवा करने लगे। और जैसे ही वे उठ के खड़ा हुआ तो विष्णुदास ने देखा कि वो चांडाल नहीं, साक्षात शंकर चक्र गदा पद्म आदि धारण किए हुए और बड़ा मनमोहक श्री ठाकुर जी का स्वरूप है, साक्षात भगवान ही विराजमान है सामने। हमने कल भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना, कितना सुंदर भगवान का रूप है। सुंदर भगवान ने मुरली हाथ में धारण की हुई है और बड़ी टेढ़ी भंगिमा में श्री ठाकुर जी खड़े हैं। लाल लाल भगवान के सुंदर चरण हैं, अद्भुत भगवान के नख, सुंदर पीतांबर धारण किए हुए श्री ठाकुर जी हैं। बड़ा सुंदर भगवान का उदर, इस उदर पर बड़ी सुंदर एक जनेऊ भगवान के विराजमान है। विशाल वक्षस्थल है, वक्षस्थल पे सुंदर भगवान की मालाएं और भृगुलता का चिन्ह है। सुंदर ग्रीवा है जैसे कोई शंख रखा हो। आजान लंबित भगवान की सुंदर सुंदर भुजाएं, बड़ी विशाल भगवान की भुजाएं हैं। चौड़े कंधे हैं, गोल कपोल हैं भगवान के, होंठ बड़े सुंदर हैं। बड़ी बड़ी भगवान की विशाल आंखें, नेत्र, सुंदर समुन्नत भगवान की एकदम नासिका, विशाल वक्षस्थल और वैसा ही विशाल ललाट। उस ललाट पर सुंदर ऊर्ध्वपुंड्र की रेखाएं, घुंघराली भगवान की अलकावली, कानों में सुंदर मकराकृत कुंडल और अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामित्व को सूचित करता वो भगवान का सुंदर क्रीट मुकुट। और चार भगवान की भुजाएं हैं जिनमें शंख चक्र गदा पद्म भगवान धारण किए हुए हैं। तो इस प्रकार से कल हमने बहुत विस्तार में भगवान के स्वरूप का वर्णन सुना, इसीलिए आज समय की मर्यादा को ध्यान रखते हुए प्रणाम करते हुए हम आगे चल रहे हैं। किसी को वर्णन सुनना हो तो आज शाम को कल की कथा अपलोड होगी, तो वहां पर आप लोग सुनिएगा। खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान की कटी में पीतांबर है, चार भुजाएं हैं, हृदय में जो है श्री वत्स का चिन्ह है और मस्तक पर किरीट शोभा पा रहा है। अलसी के फूलों की भांति श्याम सुंदर का शरीर है। कौस्तुभ मणि, श्री ठाकुर जी गले में कौस्तुभ मणि धारण करते हैं, हमने कल की कथा में सुना था।
कौस्तुभ मणि से जगमगाते हुए वक्षस्थल की अपूर्व शोभा हो रही है। अपने प्रभु को प्रत्यक्ष देखकर द्विजश्रेष्ठ विष्णुदास सात्विक भावों से विभूषित हो गए। जब प्रेम प्रगाढ़ हो जाता है ना, तो सात्विक भाव व्यक्ति के हृदय में आते हैं। अभी सात्विक भाव हैं कौन कौन से? हमने बहुत बार सुना कि महाराज सात्विक भाव का उदय हो गया, सात्विक भाव आ गए। आपने अन्य कथाओं में भी, कहीं यूट्यूब आदि पर भी कथा अगर आप सुनते हैं, वहां भी सुना होगा। तो सात्विक भाव होते कौन से हैं? जब प्रेम प्रगाढ़ होता है तब ये सात्विक भाव उदय होते हैं। तो वो सात्विक भाव हैं कौन कौन से? स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, विवरणता, आंसू, प्रलय आदि ये सब सात्विक भाव हैं। अब इन पर कभी भगवान कृपा करेंगे तो हम अलग से चर्चा करेंगे। ये भाव बड़े जो है विशेष है, और अभी समय की थोड़ी सी हमारे पास कमी, तो अभी के लिए हम इनको प्रणाम करते हैं। बाकी वो तो आप देखते भी हैं, अगर आप भगवान का दर्शन करने जाएं, कोई बहुत भावुक होकर दर्शन कर रहा हो तो आप देखिए आंखों से अश्रुपात होगा, स्तंभित हो जाएगा, वहीं खड़ा रह जाएगा, हिल नहीं पाएगा, शरीर कांपने लग जाएगा, वाणी जो है विवरण नहीं कर पाएगी, क्या बोले क्या ना बोले कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। रोमांच इतना हो रहा है कि शरीर नाच रहा है अंदर ही अंदर, पर बाहर से स्तंभ है। महाराज स्वर भंग हो गया, बोलते बोलते आंसू इतने आ रहे हैं कि बोलते बोलते बोला नहीं जा रहा है, मुख बंद हो जाता है बोलते बोलते। ये सब जो है सात्विक भाव कहे गए। कहते हैं वे स्तुति और नमस्कार करने में भी समर्थ नहीं हो सके। उस समय वहां इंद्र आदि देवता भी आ गए। गंधर्व और अप्सराएं गाने लगी, नाचने लगी। वो स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया। सब देवता आ गए विष्णुदास जी का दर्शन करने। आज भगवान विष्णुदास का दर्शन करने आए हैं, और वह स्थान सैकड़ों विमानों से भर गया। देव ऋषियों के समुदाय से सुशोभित होने लगे, और चारों ओर गीत वाद्यों की ध्वनि छा गई। अब आप सोचिए कितना अद्भुत वो दृश्य होगा कि साक्षात अनंत कोटि ब्रह्मांड के स्वामी खड़े हैं सामने, और भगवान के सभी पार्षद, सभी सेवक, सभी देवता खड़े हैं सामने। विष्णुदास जी हैं, और सब विष्णुदास जी की खूब प्रशंसा कर रहे हैं। और विष्णुदास जी साक्षात इस दृश्य को देख रहे हैं। हम तो सुन रहे हैं तो इतना हमें रोमांच हो रहा है, विष्णुदास तो देख रहे हैं। महाराज कितना आनंद हो रहा होगा श्री विष्णुदास जी को। सूरदास जी ने एक पद में कहा, मन में रयो नाहिन ठोर, नंद नंदन अछत कैसे, आनिए उर ओर, मन में रयो नाहिन ठोर। श्याम गात सरोज आनन, ललित मृदु मुख हास, सूरदास इनके दरस कारण, मरत लोचन प्यास, मन में रयो नाहिन ठोर। बड़ा प्यारा भाव है। फिर एक बार प्रेम से बोलिए, भक्त वत्सल भगवान की जय। यही तो एक भक्त का भाव रहता है। कितना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। श्री गंगा जी का तट हो या यमुना का वंशी वट हो, मेरा सांवरा निकट हो जब प्राण तन से निकले, गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। यही भाव श्री विष्णुदास जी का। विष्णुदास जी कह रहे हैं, प्रभु सब कुछ तो मिल गया, आज मेरे प्राण भी निकल जाए तो मुझे कोई खेद नहीं है। साक्षात भगवान का दर्शन, और यही दर्शन करने के लिए तो हम लोग यहाँ जुड़े हैं। भगवत प्राप्ति का अर्थ यही तो है कि इसी जन्म में इसी नेत्रों से भगवान का प्रत्यक्ष दर्शन हो, भगवान का साक्षात्कार हो। ऐसा निश्चय करके ही भजन करना चाहिए। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ऐसी बात बताते हैं। पूज्य प्रेमानंद बाबा को भी मैंने सुना,
अभी कुछ दिन पूर्व किसी एकांतिक वार्ता में उन्होंने भी यही बात बताई। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो कहते हैं कि महाराज विष्णुदास ने भगवान को देखा और देखकर बड़े आनंदित हो गए, बड़े प्रसन्न हो गए और बड़ा ही सुंदर ये दृश्य है। तो हुआ क्या कि उस समय यज्ञों में दीक्षित हुए राजा चोल ने देखा कि विष्णुदास एक सुंदर विमान पर बैठकर भगवान विष्णु के समीप उनके साथ ही जा रहे हैं। भगवान की गोद में विष्णुदास बैठे और विष्णुदास को वैकुंठ धाम में जाते देख राजा ने तुरंत ही अपने गुरु महर्षि मुद्गल को बुलाया और राजा ने कहा कि जिसके साथ लाग डांट होने के कारण मैंने इतना बड़ा यज्ञ कर दिया, इतने में दान कर रहा हूँ जिससे मेरी लड़ाई हुई और जिससे मेरी शर्त लगी, वो तो महाराज बैठ के जा रहा है भगवान के धाम। और इतना यज्ञ करने का फिर लाभ क्या हुआ मुझे? यही तो शर्त लगी थी ना कि किसको पहले दर्शन होते हैं, कौन बड़ा भक्त है। वो बड़ा भक्त सिद्ध हो गया, वो तो भगवान का रूप धारण करके गया। मैंने इस वैष्णव याग में भली भांति दीक्षित होकर अग्नि में हवन किया, दान किया, ब्राह्मणों का मनोरथ पूर्ण किया, तथापि अभी तक भगवान ने मुझ पर कृपा नहीं की। उस ब्राह्मण को केवल भक्ति के ही कारण श्री हरि ने प्रत्यक्ष दर्शन दे दिया। अतः ऐसा जान पड़ता है कि भगवान विष्णु केवल दान और यज्ञों से प्रसन्न नहीं होते, उन प्रभु का दर्शन करने में भक्ति ही प्रधान है। ये राजा को समझ आ गया। अब देखिए, वैसे तो थोड़ा समय का अभाव है, पर मैं एक बात का निवेदन कर देता हूँ कि यहाँ हो क्या रहा है। राजा से बना अपराध है, राजा ने भगवान के भक्त का अपमान किया, विष्णुदास जी का। पर राजा को अब समझ आ गया कि मैंने शायद गलती कर दी, तो उसने मन ही मन क्षमा भी मांग ली। ऐसा दास के मन का विचार है। क्यों मुझे ऐसा लगता है? क्योंकि जब उसको ये समझ आया कि भक्ति से ही सब बात बनती है और भक्ति से ही भगवान मिलते हैं, तो उसने वैष्णव महिमा समझी होगी। उसने मन ही मन विष्णुदास जी से क्षमा मांगी होगी, नहीं तो भगवान उसको भी दर्शन ना देते। क्योंकि जो भगवान के भक्त का विरोधी है, भगवान का विरोधी माना जाता है। तो अब वो दोनों पार्षद कहते कि यूं कहकर राजा ने क्या किया, राजा सिंहासन से उठा और उसने कहा कि अब मैं इस अग्नि में अपने शरीर का प्रवाह कर दूंगा, जो शरीर भगवान के काम ही नहीं आ सकता। तो महाराज उसका कोई वास्तव में पुत्र भी नहीं था, क्योंकि वो बचपन से यज्ञ ही करता जा रहा था, रोज कोई ना कोई यज्ञ कर रहा होता था। तो राजा को घर गृहस्थी के लिए कोई समय नहीं मिला। यही कारण है कि उस देश में अब तक जो है भांजे ही सदा राजा राज्य के उत्तराधिकारी बने। तो उस राज्य की परंपरा ये थी, तो भांजों को राजा बना दिया जाता था। तो वे सब के सब जो है राजा चोल के द्वारा स्थापित आचार का पालन करते हैं। राजा ने कहा मैं तो अग्नि में कूद जाऊंगा और मेरे भांजे को राज्य दे देना। और महाराज राजा गए, यज्ञ कुंड के सामने खड़े हुए, भगवान विष्णु को याद किया और 3 बार उच्चारण करके भगवान के नाम का विष्णु विष्णु विष्णु। अब देखिए, कोई भी पूजा आदि होती है ना, तो भगवान का स्मरण किया जाता है, विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः। तो एक जगह मैं बैठा था और महाराज पूजा चल रही थी, किसी की अंत्येष्टि हो रही थी, तो गरुड़ पुराण रखी जाती। तो कल मैं किसी के यहाँ गया तो उन्होंने गरुड़ पुराण ही नहीं रखी। बड़ा मेरा मन दुखित हुआ कि अरे बताओ, जो व्यक्ति चला गया वो तो उसकी कम से कम गरुड़ पुराण तो होना चाहिए, क्योंकि उस व्यक्ति के कल्याण के विषय में सोचना चाहिए ना। बाकी सब लोग तो आएंगे 2-5 मिनट रोके फिर अपना हंसते। अच्छा, लोग हंसते भी रहते हैं, मैंने देखा है, खूब हंस। हमारे जिनकी जिनकी मृत्यु हुई, उनके बड़े बेटे से वो संकल्प पढ़वा रहे थे। मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोगों को? जी। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संकल्प पढ़वाते पढ़वाते वो ब्राह्मण देवता ने कहा कि
अब यजमान ऐसा कीजिए कि भगवान के नाम का उच्चारण कीजिए। बोले महाराज कौन सा नाम उच्चारण करना है बताइए। बोले बोलो विष्णवे नमः। वो तो आगे प्रणव भी लगा रहे थे, मैं प्रणव नहीं लगा रहा हूँ। बोले कि आप बोलिए विष्णवे नमः। अब वो व्यक्ति बेचारे विष्णवे नमः ही नहीं बोल पा रहे थे। वो भगवान का नाम उच्चारण तो करना चाहते थे, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, भगवान का खूब पूजन आदि करते हैं, पर कई बार होता है नहीं बोल पाता है व्यक्ति, उनसे बोला ही नहीं गया विष्णवे नमः, वो कुछ उल्टा सीधा ही बोल रहे थे। तो पंडित जी ने कहा महाराज कोई बात नहीं, चिंता मत करो, आप बोलो विष्णु विष्णु विष्णु। तो भगवान के नाम में बड़ी सुविधा है, आपसे कुछ नहीं बोला जा रहा है तो साधारण सा भगवान का नाम ले लो, उसमें ही सारे मंत्र आ जाते हैं। तो राजा ने 3 बार भगवान के नाम का उच्चारण किया और कहा भगवान विष्णु आप मुझे मन वाणी और शरीर क्रिया के द्वारा स्थिर भक्ति प्रदान कीजिए। यूं कहकर वे सबके देखते देखते अग्नि में कूद पड़ा। उसी समय मुदगल मुनि क्रोध में आ गए, उन्होंने अपनी शिखा उखाड़ दी, क्योंकि मुदगल जी ने जो है अपनी शिखा को उखाड़ कर इसलिए अग्निकुंड में डाला कि अरे मैंने इतना बड़ा यज्ञ करवाया और मेरे यजमान को मनोवांछित फल भी नहीं मिला, तो शिखा उन्होंने उखाड़ डाली। आज भी जो मुदगल ब्राह्मण है उनकी शिखा नहीं होती है। हमारे ऑफिस में भी एक व्यक्ति जो सीए ही है और वे भी मुदगल ही, वे भी शिखा आदि नहीं रखते। ये थे राजा ज्यों ही अग्निकुंड में कूदे, उसी समय भक्त वत्सल भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने राजा को छाती से लगाकर एक श्रेष्ठ विमान पर बिठाया और फिर अपने ही समान रूप देकर देव देवेश्वर देवताओं सहित वैकुंठ धाम को प्रस्थान किया। और उक्त दोनों भक्तों को जो विष्णुदास थे और वो पुण्यशील बने और भगवान के पार्षद हुए और राजा चोल सुशील बने। तो ये पुण्यशील और सुशील ही तो कथा सुना रहे हैं ब्रह्मदत्त जी को। इन्होंने कहा महाराज वो हम दोनों ही हैं, हमारी कथा ही थी वो। तो हम दोनों को ही भगवान ने इस प्रकार से अपना पार्षद बनाया। लक्ष्मी जी के प्रियतम श्री हरि ने हमें अपने समान रूप देकर अपना द्वारपाल बना लिया। इसलिए हे धर्मज्ञ ब्राह्मण, तुम भी सदा भगवान विष्णु के व्रत में स्थित रहो, मात्सर्य और दंभ आदि का परित्याग करो, सर्वत्र समान दृष्टि रखो, तुला मकर मेष संक्रांति में सदा जो है प्रातः स्नान करो, एकादशी में व्रत करो और तुलसी वन की रक्षा करो, ब्राह्मणों को गाय को वैष्णवों को इनको सदा सेवित करो, सदा इनकी सेवा करो। अब ये सब नियम कल की कथा में हो चुके हैं, इसलिए मैं पुनः विस्तार भी नहीं कर रहा हूँ और बहुत जो है जल्दी जल्दी नियमों को मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हम कल सुन चुके हैं। मैं निवेदन ये करूंगा कि अगर आपने कल की कथा नहीं सुनी, रिकॉर्ड होकर वो अभी अपलोड हो जाएगी, तो आप उसको सुन लीजिएगा सावधानी से, और जो भी पिछले 4-5 दिनों की कथा अगर आपकी रह गई तो वो भी सुन लीजिएगा, और आगे से कथा पे थोड़ा रेगुलर हम बने रहें, इस बात का विचार कीजिएगा। क्या है कि जो नियम है, नियम ना टूटे, बस ये बात है। तो तो कहते हैं कि हाँ, मसूर, बैंगन और काजी इनको नहीं खाना चाहिए। हमने कल और भी सुना था मूली, प्याज, लहसुन और ये सब भी नहीं खाना चाहिए। धर्मदत्त गाजर भी नहीं खाना चाहिए, गाजर के विषय में भी मैंने बताया था। तो उन विष्णु पार्षदों ने कहा धर्मदत्त ऐसा करने से तुम्हें भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद प्राप्त होगा। जैसे हम लोगों को भगवान की भक्ति से ही वे प्राप्त हुए हैं, उसी प्रकार से तुम्हें भी होंगे। तुमने जन्म से लेकर अब तक श्री विष्णु को संतुष्ट करने वाले यज्ञ व्रत आदि सब किए हैं। इसमें यज्ञ दान और तीर्थ इनसे बड़ा कोई नहीं है। विप्रवर तुम धन्य हो, क्योंकि तुमने जगत गुरु भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले इस व्रत का अनुष्ठान किया है, जिसमें एक भाग का पुण्य पाकर भी प्रेत योनि में पड़ी हुई कला मुक्त हो गई। कितना भारी महात्म्य है इस व्रत का कि वो कला प्रेत योनि से मुक्त हुई। प्रेत योनि से मुक्त होने के बाद वो कला बिल्ली की योनि से मुक्त हुई, चमगादड़ की योनि से मुक्त हुई, शुक्री की योनि से मुक्त हुई, फिर मनुष्य योनि से भी मुक्त हो गई। आप देखिए, मैंने कल भी बताया था, वो मनुष्य योनि से भी मुक्त हो गई, वो देव योनि में चली गई, देव योनि से भी मुक्त होकर वो भगवान की पार्षद ही बन गई। तो ये महिमा है कार्तिक मास के व्रत के केवल कुछ भाग के पुण्य की।
पूरे व्रत की महिमा तो बहुत अधिक है महाराज, उसको कहने में कोई सामर्थ्य नहीं है। नारद जी कहते हैं कि राजा ने इस प्रकार से विमान पर बैठकर विष्णु के दूतों ने धर्मदत्त को उपदेश देकर कला के साथ वैकुंठ धाम की यात्रा की। तत्पश्चात धर्मदत्त भी पूर्ण विश्वास के साथ व्रत में लगे रहे। शरीर का अंत होने पर अपनी दोनों पत्नियों के साथ वे भगवान के परम धाम को चले गए। जो पुरुष इस प्राचीन इतिहास को सुनता है और जो भक्ति पूर्वक वैष्णवों को सुनाता है, वह जगत गुरु भगवान की कृपा से उनके सानिध्य को प्राप्त करने वाली उत्तम गति को पाता है। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय। तो हमारा जो है छठा अध्याय भी यहाँ पूर्ण हुआ। अब कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ भी हम नित्य करते हैं। तो 5 मिनट में हम लोग कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ कर लें, उसके बाद फिर वाणी को विश्राम देंगे। अब मुझे केवल 1 मिनट दीजिए, मैं केवल 1 मिनट में आता हूँ, ग्रंथ हाथ में ले लूं, तो फिर हम लोग कमल नेत्र स्तोत्र का पाठ करें। किसी का कोई प्रश्न आदि होगा तो व्हाट्सएप पर चर्चा करेंगे। बस कमल नेत्र करके फिर हम लोग वाणी को विश्राम देंगे। हरि शरणम। तो खैर एक बार प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल। ये जो कमल नेत्र स्तोत्र है वो तो वैसे तो हम पढ़ ही सकते हैं, पर क्या है, ग्रंथ को हाथ में लेके ही पढ़ना चाहिए, ग्रंथ की मर्यादा है। तो हम लोग ग्रंथ से पाठ कर लेते हैं। और आप लोग भी जो है, बड़ी छोटी सी पुस्तक है कमल नेत्र स्तोत्र की, हो सके तो आप साथ में, क्योंकि सब लोग बैठेंगे तो जब भी कथा हो तो आप साथ में भी पाठ कर सकते हैं। तो केवल 1 मिनट मुझे दीजिए बस। श्री कमल नेत्र कटे पीतांबर अधर मुरली गिरधरम मुकुट कुंडल कर्ण कुटिया सांवरे राधेवरम कूल यमुना धेनु आगे सकल गोपीजन मनहरम पीत वस्त्र गरुड़ वाहन चरण सुख नित सागरम करत कील किलोल निस दिन कुंज भवन उजागरम अजर अमर अडोल निश्चय पुरुषोत्तम अपरापरम भज दीनानाथ दयालु गिरधर कंस हिरना कुशहरम गलफूल माल विशाल लोचन अधिक सुंदर केशवम बंसीधर वसुदेव चलियो बलि चलो हरिवामनम जड़ूबते गज राख लीनो लंका छेद्यो रावणम
सप्तद्वीप नवखंड 14 भुवन किन्नौरम जीत पदम द्रौपदाची की लाज राखी कहाँ लो उपमा करम भज दीनानाथ दयालु पूर्ण करुणामय करुणाकरम कविदत्त दास विलास निस दिन नाम जपत नित नागरम प्रथम गुरु जी के चरण बंदो यश ज्ञान प्रकाशितम आदि विष्णु जुगादि ब्रह्मा सेवते शिव शंकरम कृष्ण केशव कृष्ण यदुपति केशवम श्री राम रघुवर राघवम श्री राम कृष्ण गोविंद माधव वासुदेव हरि वामनम मत्स्य कच्छ वराह नरसिंह भाई रघुपति पावनम मथुरा में किशोराय विराजे गोकुल बाल मुकुंद जी श्री वृंदावन में मदन मोहन गोपीनाथ गोविंद जी धन्य मथुरा धन्य गोकुल जहाँ सियापति अवतरे बाल सखा मोरे संग राधे भामिनी मंशीवट तट निकट जमुना मुरली की टेर सुहावनी भजराधे रघुवंश उत्तम परम राजकुमार जी सीता की पति भक्तन की गति जगत प्राण आधार जी जनक राजा पनक राख्यो धनुष बाण चढ़ावही सती तो सीता नाम जाक श्री रामचंद्र पर नामही जन्म मथुरा खेल गोकुल नंद के हरिनंदनम बाल लीला पतित पावन देवकी वसुदेवकम श्री कृष्ण कलिमल हरण जाके जो भजे हरि चरण को भक्ति अपनी देव माधव देव स्वामी श्री चरण को जगन्नाथ जय कृष्ण अष्टपद पढ़त निस दिन विष्णु लोक सगच्छतम गुरु रामानंद अवतार स्वामी कविदत्त दास समापतम बोले भक्तवत्सल भगवान की जय। बालकृष्ण